गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास ईयर्थ। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं गीता वचनामृतानी। आज ये आपका चैप्टर नंबर 15 है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम आप इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम के गीता वचनामृतानी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब पहला श्लोक देखें। त्वयम् आदिदेव पुरुष पुराण तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम धाम त्वया तत् विश्व अनंत रूपा। देखिए, अर्थ है इसका, स्वयं आदिदेव यानी तुम आदिदेव और पुराण पुरुष हो। तुमसे यानी तुमसे, विश्व तुम ही, विश्वस्म इस विश्व के, परम इस परम, निधानम इस निधान यानी आधार हो। तुम संसार के परम आधार हो। वेत्तासि वेद्यम च परम धाम च, परम च धाम नी, तुम वेदों को जानने वाले और ज्ञान के योग्य हो और परम धाम हो। हे अनंत रूप, विश्व में अनंत रूपा तो अनंत रूप, हे अनंत रूप, तुमसे सारा संसार व्याप्त है। ठीक है, दूसरा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अब उत्थान धर्मस्य तदा मानम सृजामहम। अब इसमें श्री कृष्ण जी जो हैं वो अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हे भरत वंश में उत्पन्न अर्जुन, जब जब धर्म की हानि, ठीक है, जब जब धर्म की, ग्लानि का मतलब होता है हानि, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, अब उत्थान धर्म से, ठीक है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की मतलब वृद्धि होती है, तदा मानम सृजामहम, तब तब मैं अपने आप को उत्पन्न करता हूं। तीसरा देखिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो देखिए, इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ठीक है, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की सम्यक स्थापना करने के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूं। ठीक है, परित्राणाय रक्षा करने के लिए, साधु नाम सज्जनों की, ठीक है, तो सज्जनों की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृताम दुष्टों का, ठीक है, पापियों का, तो वही है विनाशाय मीन्स विनाश करने के लिए, तो वही है कि सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की सम्यक स्थापना करने के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूं। अब देखिए अगला है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापम वास्यसि। अब इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, क्या कहा है कि हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय यानी हार और जीत, ठीक है, को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार पाप को प्राप्त नहीं होगे, अर्थात तुम पापी नहीं होगे। अगला है, वासांसि जीराणि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरोपर अप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यायानि सयाति नवानि देहि। देखिए, इसमें श्री कृष्ण ने
अर्जुन को समझाया है। क्या कहा है? कहा है, हे अर्जुन, जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्रों को छोड़कर, त्याग कर, ठीक है, विहाय मीन्स छोड़कर, ठीक है, या त्याग कर, नवानी नए वस्त्रों को ग्रहण करता है या धारण करता है, ठीक है, जिस प्रकार व्यक्ति जो है अपने जो पुराने मतलब फटे पुराने जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों को छोड़कर, मतलब जो पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, ऐसे कपड़ों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह जीव आत्मा जो है वह भी अपने पुराने शरीर को त्याग कर, छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। नवानि देही यानी नई शरीर को, यानी नए शरीर को धारण करती है, ठीक है। अगला है, नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। तो देखिए, इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, इस आत्मा को, छिदन्ति मीन्स होता है काटना, ठीक है, तो इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ठीक है, नैनम दहती पावका, पावका मीन्स होती है आग, ना ही इसको आग जला सकती है, ना चैनम क्लेदयन्ति आपो, ठीक है, क्लेदयन्ति मीन्स गीला करना, ठीक है, ना ही जल इसको गीला कर सकता है, ना शोषयति मारुता, और मारुता मीन्स होता है हवा, वायु, ना ही इसे हवा सुखा सकती है। अब है, कर्मैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। अब देखिए, इसमें श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों पर नहीं। कर्म अधिकारास्ते यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। माँ फलेषु कदाचन यानी माँ मीन्स नहीं, फलेषु मीन्स फल पर, कदाचिना यानी कभी भी, ठीक है, तो तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों पर नहीं है, फलों पर नहीं है। अतः या इसलिए तुम फल की चिंता मत करो। माँ कर्म फल हेतुर्भु यानी तुम फल की चिंता मत करो। माते संगो अस्त्व कर्मणि यानी और ना ही तुम्हारा अकर्म में लगाव हो, अर्थात जैसे कि इसका हमें फल नहीं मिलने वाला है या हम इस फल को नहीं प्राप्त कर सकते, इसके कारण हमारा कर्म करने से भी मन हट जाए, उसी के लिए कहा गया है कि तुम्हारा अकर्म में लगाव हो, ना ही तुम्हारा अकर्म में लगाव हो। अर्थ हो गया आपका समाप्त।